जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। चोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़े हमले की साजिश का खुलासा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जुड़े साजिश के तार। यूपी एटीएस के रडार पर 11 संदिग्ध आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद किए। औरंगाबाद में रेड की कार्रवाई जारी। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद में कुछ युवक समुदाय विशेष को भड़काने में जुटे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बड़ी वारदात का इरादा। सभी 11 आरोपियों पर केस दर्ज कर उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, मैं दिल चीर के दिखा दूं तो राम निकलेंगे। बीजेपी राम का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। इरफान अंसारी ने कहा, मैंने अपने विधानसभा में किया है ऐलान, जो भी रामलला का दर्शन करना चाहता है मेरी तरफ से पूरी यात्रा फ्री होगी। सीएम ममता ने राम मंदिर पर टीएमसी नेताओं को बयान देने से किया है मना। माजिद मेमन ने दी है जानकारी। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला है निमंत्रण, वैसे भी मैं पूजा पाठ से दूर रहता हूं। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत का बयान, चुनाव जीतने के लिए मंदिर पर हो रही है राजनीति। भगवान राम को मांसाहारी बताते में पर जितेंद्र आहवाड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने थाने में दर्ज कराई आहवाड़ के खिलाफ शिकायत। बीजेपी विधायक राम कदम बोले, राम मंदिर बनता देख बौखलाए विपक्षी नेता, इसलिए दे रहे ऐसे बयान। जितेंद्र आहवाड़ ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कहा, किसी की भावना आहत हुई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन का बयान, बोले जितेंद्र आहवाड़ का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। गिरीश महाजन ने निशाना साधते हुए कहा, जितेंद्र आहवाड़ हमेशा सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जितेंद्र आहवाड़ के प्रभु राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी आक्रामक। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने जलाए पुतले। बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आहवाड़ ने डर से मांगी है माफी, आज का युवा राम का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने आहवाड़ को दी सलाह। कहा, चुनाव आने वाला है, ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में अक्षत और बाल राम की तस्वीर के साथ 5 चीजें। अयोध्या में राम मंदिर का सिंहद्वार हुआ तैयार। गर्भगृह में जाने की 32 सीढ़ियां बनकर तैयार। सिंहद्वार के दोनों तरफ सिंह और हाथी की मूर्तियां। दाईं तरफ लगाई गई राम भक्त हनुमान की मूर्ति। सिंहद्वार के बाईं तरफ हाथ जोड़े गरुड़ की प्रतिमा। सभी मूर्ति राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। शहर में सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। शहर में भारी संख्या में लगाए गए हैं सीसीटीवी। सुरक्षा के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। मंदिरों, होटलों और धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों की नियमित पहचान की जा रही है। माउंट आबू में निकली भगवान राम की अक्षत यात्रा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाया जयकारा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माउंट आबू में जबरदस्त उत्साह दिखा। शक्ति माता मंदिर अक्षत यात्रा रथ पहुंचा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बाजारों से होते हुए श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंची रथ यात्रा। पीएम मोदी ने शेयर किया हंसराज रघुवंशी का भजन। लिखा, प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का सीएम शिंदे को लेटर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राज्य में छुट्टी घोषित करने की अपील। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का सभी जेलों में होगा सीधा प्रसारण। अयोध्या में 3 कलश मंदिर का किया जा रहा पुनर्निर्माण। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम सहित चारों भाइयों को वहीं पर दिए थे शिक्षा। अयोध्या में तीर्थ यात्रियों के लिए खास इंतजाम। इलेक्ट्रिक कार सेवा शुरू की गई। 14 से 22 जनवरी तक बीजेपी कार्यकर्ता चलाएंगे सफाई अभियान। मंदिर और धार्मिक स्थानों पर करेंगे सफाई। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स हुआ पीएम मोदी का मुरीद। भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स से पीएम मोदी के 4 साल के नेतृत्व का जिक्र किया। लिखा, दिल्ली भारत नैरेटिव बनाने और उसे विकसित करने में रणनीतिक रूप से अधिक क्षमतावान। पीएम मोदी का आज शाम जयपुर दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान बीजेपी के दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। लोकसभा की सभी 25 सीटों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे रुकेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। संगठन की मजबूती और एकजुटता पर संदेश देंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक लगाए गए पोस्टर और झंडे। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज से 58वें डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आगाज। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि होंगे शाम। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर और बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी के बीच है मुकाबला।
मुकाबला। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में 2009 के आधार पर सीट शेयरिंग की सिफारिश की। नेशनल अलायंस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के नेताओं के फीडबैक के मुताबिक की सिफारिश। पहले 10 सीट की मांग करने का किया गया था फैसला। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद बोले इमरान प्रतापगढ़ी, जनता से बात कर बनाएंगे मैनिफेस्टो। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अगली बैठक 11 जनवरी को होगी। पी चिदम्बरम बोले मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट पर सदस्यों ने रखी है राय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को सलाह, पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में ना ले जाएं, आपसी टीका टिप्पणी से बचें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को मंत्र दिए, जमीनी मुद्दों को उठाना होगा, बीजेपी के झूठ का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया भरोसा, कहा न्याय यात्रा से न्याय के मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आएंगे। न्याय यात्रा के प्लान में बदलाव, अब 14 की बजाय 15 राज्यों में जाएगी। 62 की बजाय 6700 किलोमीटर की यात्रा होगी। शरद पवार का पीएम फेस पर बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी का विकल्प नहीं, ये कहना गलत है, बिना पीएम फेस के भी विपक्ष चुनाव लड़ सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पीएम पद के कई चेहरे हैं, तो कोई एक चेहरा बताएं। जेडीयू नेता मदन सहनी की मांग, सीएम नीतीश को संयोजक नहीं, इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाए। जेडीयू के एक और मंत्री रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। बोले अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। रत्नेश सदा ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ दल के नेता संयोजक नहीं बनने देना चाहते। राम मंदिर उद्घाटन पर मंत्री रत्नेश सदा का बयान, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, राम नहीं होते तो हम आप एक कदम भी नहीं चल सकते। महाराष्ट्र से जेडीयू विधायक कपिल पाटिल का बयान, नीतीश को संयोजक बनाने की कोशिश में लगे हैं उद्धव ठाकरे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से भी उद्धव ठाकरे ने की बात, नीतीश को संयोजक बनाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर जाएंगे, शिमला और सोलन में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी ने शेयर की लक्षद्वीप की नए साल की तस्वीर, पीएम ने न्यू ईयर लक्षद्वीप में मनाया। पीएम नए साल पर 2 दिन के दौरे पर गए थे लक्षद्वीप, पीएम ने समुद्र तट पर टहलने की तस्वीरें शेयर की। पीएम ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग की, शेयर की पानी के अंदर की तस्वीर, समुद्र के अंदर तैरते नजर आए पीएम ने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ की, पीएम ने वहां की टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की लोगों से अपील की, कहा जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उन्हें लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे पर वहां के लोगों से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की, पीएम ने लोगों से बातचीत की। पीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों से जानकारी ली, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम की तस्वीरों पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा जिम्मेदारियों से भागने में माहिर है पीएम। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सामने आया मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस की जांच में सामने आया मामला, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीज के नाम पर प्राइवेट लैब से हुए लाखों के टेस्ट और दवा दी गई। जांच के मुताबिक डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में मरीजों को लिखी गई दवाएं, पर्चियों पर लिखे गए मरीजों के गलत मोबाइल नंबर। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिल्ली में शराब घोटाले की तरह दवा के नाम पर भी जनता के पैसे की लूट। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा किसे दवा दी गई, किसका टेस्ट हुआ, ये देखना अफसरों का काम, सभी अफसर एलजी के नियुक्त किए हुए। राजस्थान में भजनलाल सरकार पर एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में सीबीआई को जांच के लिए अब राज्य सरकार की परमिशन की नहीं होगी जरूरत। सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति के आदेश जारी, किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार में सीबीआई को जांच के लिए सामान्य सहमति का लिया गया था फैसला, भजनलाल सरकार ने पुराने फैसले को पलटा। राजस्थान के कोटा में राज्य मंत्री हीरालाल नागर की सम्मान सभा में हादसा, भीड़ बढ़ने से टूटा सम्मान मंच। हीरालाल नागर के पैर में आई मामूली चोट, कई लोग हुए घायल। मंत्री बनने के बाद पहली बार सांगोद विधानसभा क्षेत्र में आए थे हीरालाल। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस दोपहर 2 बजे मट्टू को कोर्ट में करेगी पेश। दिल्ली पुलिस ने 5 लाख के इनामी आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को कल किया था गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में था शामिल। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां आज होंगी नीलाम, दाऊद की मां अमीना बी की रत्नागिरी की 4 संपत्तियां भी की जाएंगी नीलाम। अमीना बी के नाम रत्नागिरी में 19 लाख की खेती योग्य जमीन, दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक की होगी नीलामी की प्रक्रिया। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को मुठभेड़ में मार गिराया, प्रदेश के बड़े माफियाओं में शामिल था नाम। ढेर हुआ बदमाश अयोध्या में माया बाजार का रहने वाला था, करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे थे दर्ज, सुल्तानपुर जिले में सुबह हुई मुठभेड़। बदमाश के पास से 30 बोर चाइनीज कंपनी मेड पिस्टल बरामद, स्टेन गन, कारतूस और कार भी मिली।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास गाड़ियों के प्रतिबंध के बाद सड़कों पर उतरे व्यापारी प्रशासन के फैसले पर जताया एतराज। यूपी के अमरोहा में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली। बदमाश ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर शख्स पर किया था तलवार से जानलेवा हमला, पुलिस आरोपी की कर रही तलाश। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ, पुलिस बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराती नजर आई। अहमदाबाद में पुलिस ने एक स्कूटी चोर को किया गिरफ्तार, चोर के पास से कई स्कूटी मिली, केवल स्कूटी का करता था चोरी, चोर के पास करोड़ों की संपत्ति। यूपी के संभल में नाबालिग बाइक चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, चेकिंग के दौरान नाबालिगों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पेरेंट्स को भी दी गई हिदायत। ओडिशा के मयूरभंज में 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौत। टक्कर के बाद सड़क के नीचे गिरे दोनों ट्रक, एक ट्रक में केमिकल होने की वजह से लगी आग, दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लोरी से टकराई कार, नेल्लोर ईस्ट के एमएलसी गंभीर रूप से घायल, एमएलसी के पर्सनल सेक्रेटरी की मौत। गुजरात के अरावली में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग में कई बाइक जलकर खाक, आग लगते ही इलाके में मची अफरा-तफरी। देश भर में कोविड के 760 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की जान गई, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4423 तक पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 171 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की मौत। दिल्ली एनसीआर में कोहरा और ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, शीतलहर से घरों में दुबके लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली में घने कोहरे का ट्रेन सेवा पर पड़ा असर, कई ट्रेनें देरी से चल रही। नई दिल्ली स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर रेल यात्री कड़ाके की ठंड के बीच अपनी ट्रेन का कर रहे हैं इंतजार। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। राजस्थान के अजमेर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शहर में छाया घना कोहरा। जयपुर में भी कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे लोग। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदला मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश, बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार। जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की तैयारी, कपकपाती ठंड के बीच जवान फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे। शिमला विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंच रहे लोग। उड़ीसा का चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा, इस साल सर्दियों में करीब 11,30,000 पक्षी आए। टाउन में पहली बार टेस्ट मैच जीती टीम इंडिया, 7 विकेट से दर्ज की जीत, सीरीज 1-1 से बराबर। साउथ अफ्रीका ने भारत को 79 रनों का दिया था टारगेट, टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने, कहा यह मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था। केप टाउन में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा ये हमारी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट जीत में से एक। कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजों की तारीफ की, कहा टीम ने पिछले मैच की गलतियों से सबक सीखते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर खिसकी। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा केप टाउन टेस्ट, 2 दिन में हुआ खत्म, 107 ओवर डाले गए। पिचों के मूल्यांकन में दोहरे मापदंड के लिए रोहित शर्मा ने आईसीसी मैच रेफरी पर निशाना साधते हुए कहा, पिच देखकर रेटिंग दें, देश देखकर नहीं। केप टाउन की पिच से नाखुश साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन अल्गर, कहा पिच हर किसी की सोच से बिल्कुल अलग थी। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए विराट कोहली, शमी, शुभमन गिल नॉमिनेट हुए, न्यूजीलैंड के डेरियल मिचेल का नाम भी शामिल। भारत ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के बीच पहला T20 मैच आज मुंबई में होगा मुकाबला, भारतीय वुमेन्स टीम ने की प्रैक्टिस। अमेरिका की वुमेन्स हॉकी टीम रांची पहुंची, ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले में लेगी हिस्सा। रेलवे की जिम्नास्ट प्रणति दास को राष्ट्रीय जिम्नास्टिक में 2 गोल्ड मेडल मिले, ऑल अराउंड महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर रहे। ब्रिटिश अभिनेत्री ग्लाइनेस जोन्स का 100 वर्ष की उम्र में निधन, मैरी पॉपिन्स में विनी फ्रेड बैंक्स की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती रही। फिल्म मैरी क्रिसमस के प्रमोशन में दिखी कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की जबरदस्त केमिस्ट्री, दोनों ने अपनी सादगी भरे अंदाज में सबको किया दीवाना। कटरीना ने फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन की जमकर तारीफ की, कहा राघवन के साथ हमेशा काम करना चाहती थी। विजय सेतुपति ने फिल्म में कैटरीना के साथ अपने अनुभव का किया जिक्र, कैटरीना को बताया संवेदनशील। एक्टर बॉबी देओल पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट, फैंस ने एयरपोर्ट पर ली सेल्फी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस माहिरा शर्मा, एक्ट्रेस ने की बाबा महाकाल की पूजा।